कोलकाता आपको कैसा लगेगा जब आप यहाँ पे विज़िट करने के लिए किसी समय कोलकाता आएंगे। जो ये कोलकाता है, इसको कहते हैं कि ये सिटी ऑफ जॉय है। मैं एक दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे अरेंज मैरिज करना बहुत ही मुसीबत भरा काम है। हमारा लक इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि इतना फेवर, जितने भी भगवान है सबका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए, तभी ही शायद कोई हमसे शादी करने की बात करेगा। और बहुत jल्दी बीमार होकर आप मरना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐसी जगहों पर जाएं और अपना भोजन ग्रहण करें और फटाफट इस दुनिया से अलविदा कर दें, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस दुनिया में रहना तो। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कोलकाता का मेट्रोपोलिस मॉल है। देखिए रात के समय किस तरीके से ये जगमगा रहा है। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह से आपको मैं और चीज़ें दिखाऊँ, रात के समय कोलकाता किस तरीके से दिखता है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको कोलकाता की गलियों में रात के समय कोलकाता कैसा दिखाई देता है, आपको दिखाता हूँ। ये पीछे देखिए किस तरीके से कोलकाता का जो ये मॉल है ये जगमगा रहा है मेरे पीछे। मैं आपको कोलकाता का रात दिखाऊंगा और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने की आपको कोशिश करूंगा। ये रेड लाइट है मेरे सामने, अब इसको क्रॉस करना है मुझे। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे दूर तक, वहाँ पर दिखाई दे रहा है ये मेट्रो स्टेशन नया बना है, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। मेरा एक जानकार है यहाँ पे, वो अभी नीट की तैयारी कर रहा है। पिछले समय मुझे वो मिला था, मैंने उसको पूछा कि ये मेट्रो स्टेशन जो बन रहा है या मेट्रो की जो लाइनें बन रही हैं यहाँ पर, ये कितने समय से आपको दिखाई दे रहा है बनता हुआ, जो अभी तक भी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उसने मुझे जवाब दिया था। उसने बोला था कि मामा जी, जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ता था, क्लास 2 में, तब ये काम स्टार्ट हुआ था, तब मैं यहाँ से स्कूल जाया करता था। मैंने देखा था कि यहाँ पर मेट्रो का ये काम चल रहा है और मैं अभी 12th कर चुका हूँ और 12th करने के बाद भी फिर मुझे 2 साल और हो गया है नीट की तैयारी करते हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पर मेट्रो चालू नहीं हुआ है। ये अभी भी इनकम्प्लीट है और पता नहीं कितने साल और लग जाएगा इसको स्टार्ट होने में, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मेट्रो चालू हो और फिर इस मेट्रो की सुविधा लोग जने ले पाएँ। तो देखिए रात के समय इस तरीके से कोलकाता की जो सड़कें हैं वो दिखाई पड़ती हैं, इस तरीके की गाड़ियाँ चलती होती हैं। मैं आपको कुछ दूर और भी लेके चलूँगा और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि कोलकाता आपको कैसा लगेगा जब आप यहाँ पे विज़िट करने के लिए किसी समय कोलकाता आएंगे तो। ये जो मेट्रो स्टेशन है इसके पास से मैं अभी गुजरूँगा। ये देखिए मैं अभी गुजरूँगा इसके पास से, साइड से होकर के निकलूँगा। इस मेट्रो स्टेशन का नाम एक बहुत ही विख्यात
फिल्मी जगत में विख्यात व्यक्ति के ऊपर रखा गया है, व्यक्तित्व के ऊपर रखा गया है। उसका नाम है सत्यजीत रॉय। आप सभी लोगों ने सुना होगा सत्यजीत रॉय। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सत्यजीत रॉय मेट्रो स्टेशन। और साथ में आप देख सकते हैं हर जगह मिलता है। KFC भी यहाँ पे खुला हुआ है। तो अगर आप शौकीन हैं फास्ट फूड या जंक फूड खाते हैं और बहुत जल्दी बीमार होकर आप मरना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ऐसी जगहों पर जाएं और अपना भोजन ग्रहण करें और फटाफट इस दुनिया से अलविदा कर दें, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस दुनिया में रहना। तो ये है, मैंने साइड ले लिया है रोड से। ये जो है सड़क आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, ये मेन EM बाईपास है। EM बाईपास से ये सर्विस रोड अंदर की तरफ है। ये रोड मैंने ले लिया है क्योंकि इस पर ट्रैफिक कम है। तो मैं आपको कुछ बातें भी बताता चलूँगा बहुत इंटरेस्टिंग साथ में। देखिए, जो ये कोलकाता है, इसको कहते हैं कि ये सिटी ऑफ जॉय है, सिटी ऑफ जॉय है ये। लेकिन वो सिर्फ बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है और ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक्स ही है शायद, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जॉय तो मुझे इतने दिन रहते हुए यहाँ पे कुछ मिला नहीं। मैं एक दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे अरेंज मैरिज करना बहुत ही मुसीबत भरा काम है। अरेंज मैरिज अगर आपको करना है तो आपको सरकारी नौकर होना बहुत ज़रूरी है। सरकारी नौकर का मतलब किसी भी ग्रेड का नौकर, ABCDEFGH कोई भी ग्रेड हो, आप सिर्फ सरकारी नौकर बनिए तो आपकी शादी हो सकती है, अरेंज मैरिज आपका हो सकता है। और अगर आप सरकारी नौकर नहीं हैं और बंगाली हैं तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे शादी के बारे में। मैं आपको दिखाऊं मेरे साइड में क्या है। ये यहाँ पर देखिए, जो ये मेट्रो स्टेशन मैंने आपको दिखाया था उसके बराबर में ये सत्यजीत रॉय फिल्म इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर फिल्म से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी शूटिंग वगैरह होता होगा और बच्चे यहाँ शायद पढ़ते भी होंगे। तो ये आ गया EM बाईपास से ही मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उधर से रास्ता बंद था। मैं आपको लेकर चलूँगा रोड के साइड से, आप देख भी पाएंगे किस तरीके की गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। तो जो फैक्ट मैं आपको बता रहा था, जैसे मैं हूँ, मेरा एक भाई है, 2 भाई हैं बल्कि, और जिसमें से हम 3 में से 2 लोग हम बिज़नेस करते हैं और हम जो हैं 3 में से 2 भाई बिज़नेस करते हैं। पहले तीसरा भाई भी बिज़नेस करता था, लेकिन उसने कोशिश किया 2-2.5 साल पहले उसकी एक सरकारी नौकरी लग गई। अब वो सरकारी कर्मचारी बन गया है। लेकिन 2 भाई और हैं हम जो कि अभी सरकारी कर्मचारी नहीं बन पाए हैं और ना ही हमारी मेंटलिटी सरकारी कर्मचारी बनने की है। हमारी मेंटलिटी तो बिज़नेस की है। हम लोग नॉर्थ इंडिया में पले बड़े हैं तो बिज़नेस हमारा मेन मकसद है और अब बिज़नेस करते हैं और अच्छा खासा बिज़नेस करते हैं। तो अगर हम जो 2 भाई बिज़नेस करते हैं और हम लोग शादी करना चाहें तो हमारा लक इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि इतना फेवर, जितने भी भगवान है सबका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए, तभी ही शायद कोई हमसे शादी करने की बात करेगा। लड़की के मम्मी पापा जो भी होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो सीधे ही मना कर देंगे। पूछते हैं कि आप कहाँ नौकरी करते हैं, सवाल यही होता अब जॉब किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। अगर मैंने बोला कि भाई मैं तो बिज़नेस करता हूँ तो वो सीधे रिजेक्शन जाता है। नहीं, बात ही नहीं करेंगे, आगे कोई बात बनेगी नहीं। अभी एक हमारा जो भाई है वो जो है जो सरकारी नौकर बन गया है इस समय, तो भी सरकारी नौकर बनने के बावजूद भी 2.5 साल हो गया उसको ढूंढते हुए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी नुक्स निकालते हैं लोग। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ।
एक जगह लगभग उसकी शादी तय हो गई, लड़की वाले आ गए, मिलकर चले गए। उसके बाद लड़के को बुलाया गया, आप आइए हमारे लड़की को देखिए। वहाँ हम लोग गए, लड़की देखी, और उसके बाद जो है लड़की के पापा ने मना कर दिया। क्यों मना किया? उनका कहना ये था कि थोड़ा और बड़े पोस्ट का लड़का होता तो ही शादी करते। तो उनसे पूछा गया कि और बड़ा पोस्ट मतलब क्या होना पड़ेगा जब शादी हो पाएगी आपकी बेटी के साथ, अगर हम रिश्ता करना चाहें, कैसा लड़का चाहिए, किस पोस्ट का लड़का चाहिए? तो भाई साहब वो इतने बुद्धिमान कि पोस्ट तो वो नहीं बता पाए, उनको मालूम ही नहीं कि क्या पोस्ट हो, लेकिन उन्होंने इतना बता दिया कि सैलरी अगर 1 लाख रुपए के आसपास होती तो मैं शादी करूँगा, अगर सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है तो करूँगा नहीं। और मैंने फिर उनको, हम लोगों ने बोला कि भाई प्राइवेट जॉब या बिज़नेस वाले से कर लीजिए, इतनी सैलरी इतना पैसा वो कमा लेते हैं। नहीं, प्राइवेट वाले से तो करना ही नहीं है और बिजनेसमैन से तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी एक कुरीति है, और मैंने देखा है सिर्फ लड़कों के लिए ही परेशानी नहीं है, लड़की की उम्र भी 35, 40, 50 से अंडर लड़कियाँ हो गई हैं जो अभी भी सरकारी नौकरी के लिए लड़का ढूंढ रही है। सरकारी नौकर होना चाहिए लड़का, तब शादी करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। तो यहाँ पर हो गया है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस सोसाइटी का, इतना बड़ा प्रॉब्लम कि लोग भुगत रहे हैं। मैंने अभी पीछे देखा कि एक लड़की के लिए लड़का देखा जा रहा है, सब लड़के रिजेक्ट ही होते हैं क्योंकि सरकारी नौकर हैं ही कितने। लड़के आ रहे हैं प्राइवेट जॉब वाले और बिजनेस करने वाले, सब रिजेक्ट। अचानक एक दिन पता चला कि लड़की नहीं मिल रही है। कहाँ गई लड़की, ढूंढा तो अगले दिन पता चला वो लड़की तो किसी लड़के के साथ भाग गई। किसी काम को छोटा या बड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे लड़के के साथ भागी है जो लड़का डिलीवरी बॉय का काम करता है। गई ना। अगर उसी जगह लड़की के माता पिता समझदार होते और देखभाल करके एक अच्छी जगह उसकी शादी कर देते, चाहे वो प्राइवेट जॉब करे या बिजनेस करे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। अब लड़की जो है चली गई, प्यार हो गया उनमें या जो भी हो गया होगा, वैज्ञानिक भाषा में या डॉक्टरी भाषा में कुछ भी कह लो, है ना, हो गया ना, चली गई लड़की। अब क्या है, 6 महीना तक पंगा चला, उसके बाद सब कुछ हो गया। अभी सब लोग आपस में मिल के रह रहे हैं। लेकिन इनिशियली अगर आप अरेंज मैरिज करना जाएंगे तो अरेंज मैरिज बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ पिछले कुछ समय से, लोग बात करना पसंद नहीं करते। जो एजेंट है, जो मतलब शादी करवाते हैं, जो फिक्सर हैं या मैच मेकर हैं, वो लोग भी इनिशियली बोल देते हैं अगर आप जॉब नहीं करते सरकारी तो फिर आपकी शादी आप मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत ही, अगर कोई डिफेक्टेड है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी जगह तो आपकी बात वो करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वे में आपकी शादी बहुत मुश्किल है। अगर आप इनकी सोसाइटी के अंदर घुसकर देखेंगे, जब आप इन लोगों से बात करेंगे, है ना, तो आपको दिखाई दिया जाएगा कि ज़्यादातर घरों में सरकारी नौकर हैं नहीं। पता चला कि लड़की का भाई कोई छोटी मोटी नौकरी करता है, कोई छोटा मोटा काम करता है, और यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर लोग रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, मछली बेचते हैं। उसके बाद यहाँ पे चाय पकौड़ों की दुकान ज़्यादा है ना। उसके बाद यहाँ पे गली गली में हर जगह छोटे छोटे जो एजेंट होते हैं, ब्रोकर, कमरा किराए पे चढ़वा दिया, है ना, या दुकान सेल परचेज रेंट का काम कर लिया, इस तरीके के लोग यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। बड़ी नौकरियाँ या बड़ा बिजनेस तो यहाँ है नहीं। बड़ा जो बिज़नेस भी है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जो ये मेरे साइड में है, यहाँ पे भी देखिए ये चाय समोसे पकोड़े, ये पीछे देखिए ये भी फूल की दुकान, पान की दुकान, ये चाय की दुकान, इस तरीके से है। ये पंचर वंचर की दुकान, ये साइड में देखिए ये रोड के ऊपर पूरा कब्जा करके इन लोगों ने ये फर्नीचर मार्ट ऐसे रोड पे खोला हुआ है ना। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं, बड़ा तो कुछ भी है नहीं, है ना। यहाँ पे ये सब चीज़ ना होते हुए भी
ये थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर, देखते हैं अंधेरे में मेरा कैमरा कैसा काम करता है। लेकिन ये साइड बाय साइड देखिए, ये बाईपास है और ऊपर जो है ये हमारा ऊपर ये मेट्रो की लाइन बन के तैयार है, लेकिन मेट्रो अभी चालू नहीं है। मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने मुझे बताया 10-12 साल तो हो ही चुका है बनते हुए, अभी तक चालू नहीं हुआ है। अच्छा, जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर नौकरियाँ सारी छोटी ही होती हैं, काम भी सारे छोटे ही होते हैं। मैंने आपको बता भी दिया। यहाँ पर जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो हैं मछली बेचना एक काम है यहाँ पे, रिक्शा चलाना एक काम है यहाँ पे, सब्जी बेचना एक काम है यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटी दलाली करना वो काम है यहाँ पर, ठीक है ना। पानी, घरों में पानी का जो सप्लाई होता है वो एक काम है यहाँ पर। इस तरीके के काम यहाँ पर ज़्यादा हैं। और चाय, समोसा, पकोड़ा, मूंगफली, ये सब बेचना ये काम है यहाँ पर ज़्यादातर। ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी डिमांड यहाँ पे सरकारी नौकर दामाद का ही है। और आपकी बेइज्जती भी कर सकते हैं अगर आपने बात किया तो क्लियरली बोलते हैं, अरे यार सरकारी नौकरी होती तो बात करते भी, सरकारी नौकरी है नहीं तो क्या करें। अब बताओ, अब मैं रहता हूँ यहाँ पर, पिछले 2-3 साल से मैं इधर ही रहता हूँ, ठीक है। तो शुरू में मैंने कोशिश किया कि भाई लड़की ढूंढते हैं, शादी करते हैं, लेकिन तो भाई कोई तैयार ही नहीं होता। अब दूसरा रास्ता बचता है कि आप अगर दमदार हो या आपका कैरेक्टर ऐसा है तो आप फ्लर्टिंग शुरू करो लड़की से, है ना, और किसी से फ्लर्ट वलर्ट करके और उससे बातचीत कर लो और फिर उसको वैसी शादी कर लो। उसको लव मैरिज कहो या जो भी कहो, है ना, ऐसा कर लो तो कर लो। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं प्रॉपर एक अरेंज मैरिज करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये आसान होने वाला है। हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, समझ रहे हैं, तो इन चीज़ों के प्रति भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। यहाँ मैंने देखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये परेशानी है। साथ ही साथ मैंने देखा है न्यूज़ वगैरह में कि झारखंड, बिहार में भी ये वाली परेशानी बहुत ज़्यादा है। बाकी मैं नॉर्थ इंडिया में रहा, साउथ इंडिया में रहा, उधर मुझे इस तरीके का ज़्यादा कुछ दिखाई दिया नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है। ये देखिए मेरे सामने ये बहुत बड़ा सा टावर बन के तैयार है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो टावर है ये है यहाँ का बहुत ही बड़ा टावर। पता नहीं किस तरीके का इसमें आ रहा होगा, लेकिन ये लगभग 2.5 करोड़ रुपए का है। एक एक फ्लोर, एक एक फ्लैट। यहाँ पर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। मेरे घर के बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे है। यहाँ पर आप ले सकते हैं और आप अपना बढ़िया वाला जीवन यहाँ जी सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से टावर है और इधर देखिए ये अब बाईपास है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा था कि भाई साहब, शादी करना है तो सरकारी नौकरी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ शादी नहीं हो सकती। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही प्रॉब्लम वाला है। जिसके पास सरकारी नौकरी है भी तो वो भी नहीं कर पा रहा, उसको भी और डिमांड और बड़ी नौकरी करके लाओ, ऐसा डिमांड कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, कम से कम भी नहीं तो मैं जिस भाई की नौकरी लग गई सरकारी, तो तब हमें लगा कि यार इसकी तो नौकरी लग गई, तो अब तो इसकी शादी हो जाएगी, सरकारी नौकरी मिल गई है, शादी एकदम 100% हो जाएगी। तो हमने लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दिया और फिर हम कुछ लड़की वालों से जाके मिले भी। तो जब मिले तो हमारा मानना ये था कि हम लोग जो है कोई नॉर्मल घर की लड़की से शादी करेंगे, कोई हमें हाई फाई नहीं चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में जब हम लड़की वालों के घर गए या हमने उनसे बातचीत की तो हमें पता चला कि भाई हम तो सोच रहे हैं नॉर्मल शादी कर लेंगे, लेकिन ये लड़की वाले नॉर्मल शादी नहीं करेंगे। इनके घर में, जैसे एक घर में मैं गया था, लड़की हमें अच्छी लगी थी,
तो हम लोग बातचीत करके आए तो लड़की वालों ने बोला कि भाई हम 1-2 दिन में आपको बताएंगे। 2 दिन बाद उन्होंने खबर भिजवा दिया कि भाई हमें जो है मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें और बड़ी नौकरी करने वाला लड़का चाहिए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लड़की के पापा रिक्शा चालक हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो रिक्शा चालक हैं तो बेकार है या कुछ, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं सोचा ना कि रिक्शा चालक है तो हम उसकी बेटी से क्यों शादी करेंगे, हमारा लड़का तो जो है सरकारी कर्मचारी है। हमने तो ऐसा नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने लिटरली कह के भिजवाया कि लड़के की नौकरी थोड़ी छोटी है क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल का टीचर है, तो हम जो है यहाँ शादी नहीं करेंगे। तो बाद में पता चला कि कोई पुलिस वाला है, तो उस पुलिस वाले के साथ उसकी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बीच में एजेंट था, उस एजेंट को पूछा हमने कि पुलिस वाले में और सरकारी कर्मचारी जो हमारा ये लड़का था, इसमें क्या फ़र्क है। तो बड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि यार तुम्हें तो मालूम है, जो टीचर है ऊपर से वो कुछ नहीं कमा पाएगा, बाकी पुलिस वाला है तो आप समझ ही सकते हो। तो चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ये ऐसा है। अब जहाँ तक मेरा सवाल है या मेरा एक और भाई है उसका सवाल है, हम लोग तो जो है सरकारी कर्मचारी नहीं है भाई, हम बिज़नेस करते हैं। हम कितना ही कह लें कि हम शराबी नहीं हैं, हम नशेड़ी नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं, हमारा बिज़नेस अच्छा चलता है, हम आपको अच्छे से रखेंगे, या अड़ोस पड़ोस किसी से पूछ लीजिए, सब जगह हमारे नाम पे पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा, फिर भी हमारी शादी नहीं होगी अरेंज। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है। तो ये कुरीति है, इस कुरीति के खिलाफ लोगों को आगे आना चाहिए, बात करना चाहिए। सिर्फ ये हमारे लिए नहीं है, बहुत सारे मेरे जैसे हैं। मैं कई लड़कों को जानता हूँ जो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, कैरेक्टर अच्छा है, नशा नहीं करते, मगर अरेंज मैरिज उनकी नहीं हो पाई। और वो ऐसे भी नहीं है कि बाइकों में ले करके लड़कियों को घुमाएं और फिर उनसे शादी कर ले वो लड़के, ऐसे भी नहीं है। अब बोलोगे किसी ने रोका तुम्हें, किसने नहीं रोका, किसी ने नहीं है, पर हर चीज़ का एक अच्छा तरीका, सभ्य तरीका और एक असभ्य तरीका होता है। तो असभ्य तरीके से तो हम लोग जाना नहीं सकते, जा नहीं पाएंगे। तो जैसे मैं हूँ, मेरा वीडियो आप देख ही रहे हैं, मैं कोलकाता की सड़कें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितने अच्छे फ्लैट्स हैं, है ना। मेरे पीछे ये फ्लैट्स हैं, सामने देख सकते हैं, अगर दिखाई दे रहा होगा तो। इन फ्लैटों को मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन घुमा करके। ये देखिए यहाँ पर ये पूरे फ्लैट्स बने हुए हैं, बहुत ही दूर दूर तक आप ये फ्लैट्स देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके के फ्लैट्स हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए, लगभग 2 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं ये यहाँ पर मेरे घर के आसपास हैं। तो कलकत्ता आएंगे तो हाँ, रहने के लिए 2-4 दिन ठीक है ना। बाकी दूसरी चीज़ें, अगर बिज़नेस, व्यापार, खान पान और एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ में मॉडर्न चीज़ें चाहते हैं, तो थोड़ा सा अभी ये पीछे है। इन फ्यूचर देखते हैं, इन फ्यूचर ज़रूर होगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये पीछे है। फ़िलहाल अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दूसरे शहरों के मुकाबले, ठीक है मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना रोज़गार या उतनी कंपनियाँ, उतनी फैक्ट्रियाँ, उतने बाहर के लोग यहाँ नहीं रहते, इस वजह से थोड़ा है। लेकिन जो मेरा मेन आज आप लोगों के साथ कहना था कि भाई अगर आप चाहते हैं शादी करना और आप बंगाल में रहते हैं, विशेष तौर से जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है कि यहाँ पर ये चीज़ बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कठिन दिखाई पड़ रहा है ना। कम से कम तो 10 जो मैच मेकर्स हैं उनसे बात कर चुका हूँ, कम से कम नहीं तो मैं 10 जगह मैं खुद जा चुका हूँ लड़की वालों से मिलने के लिए, फिर भी जो है हमारा ये मिशन सक्सेस नहीं हो रहा है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई मैं अभी भी ठीक ठाक दिखाई पड़ता हूँ, और जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का हम लोगों का बिज़नेस है, हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं और फिर ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी हम इस गारमेंट्स को सप्लाई करते हैं। तो कोई अगर वीडियो देख रहा है, उसको लगता है कि भैया शादी करनी है
ये लड़का ठीक ठाक लग रहा है तो फिर मुझे ज़रूर संपर्क करें भाई, शादी करनी है। और बहुत ही सीरियसली मैं अपने लिए, अपने छोटे भाई के लिए, और जो मेरा भाई टीचर है उसके लिए भी मैं इस वक्त लड़की ढूंढ रहा हूँ। कसम से बता रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने में ही 30 लगभग लोगों से बात कर चुका हूँ, लेकिन सब जगह का कंडीशन वही है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी कहाँ से लाया जाएगा भाई? सरकारी नौकरी कहाँ से? कोई समझता क्यों नहीं है कि कितनी, और सरकारी नौकरी वाला उतना खुश कैसे रखेगा जितना एक प्राइवेट जॉब करने वाला रख सकता है? समझता क्यों नहीं है कोई, है ना? जैसे मेरा भाई है जिसकी सरकारी नौकरी है, अब मैं उसे आज कहूँ कि चल घूम कर आते हैं कहीं, वो मना करता है। क्यों? क्योंकि उसका छुट्टी नहीं है भैया, उसके पास छुट्टी नहीं है। और जैसे हम अपना काम करते हैं तो मेरे पास तो, मैं अपना बॉस हूँ भाई, मेरी रोज़ छुट्टी है, मेरा रोज़ बिजनेस है, मेरा ना कोई संडे है ना कोई मंडे है, ना ही मेरा कोई बॉस है, ना ही मुझे कोई पूछने बताने वाला है ना? मैं अपना बॉस खुद हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ का एक प्रसिद्ध बाज़ार है, चलते हुए वहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ घुमा के कैमरा। ये देखिए, ये है, यहाँ पे ये अपार्टमेंट्स बिल्कुल नए बने हैं मेरे सामने। ये वाला अपार्टमेंट है, ये दूर तक इसको यूटालिका बोलते हैं, यूटालिका। ये बाज़ार है, साथ में आप देखेंगे कि ये बाज़ार है, यहाँ से बन के बसें चलती हैं। ये यूटालिका है, ये बाज़ार है, यहाँ से हम लोग ज़्यादातर सब्ज़ी मछली ख़रीदा करते हैं। ये यूटालिका है। यहाँ पर ये साइड में आप देखेंगे, मैं रोड क्रॉस करूँगा पहले, फिर दिखाऊँगा आपको। एक सेकंड दीजिएगा, मैं ज़रा रोड क्रॉस कर लूँ। ये हो गया मेरा रोड क्रॉस। ये घंटा घर है मुकुंदपुर का, यहाँ पर ये घंटा घर है। और इस घंटा घर के वहाँ से खड़े होकर अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो मैं इधर से आया हूँ, ये सड़क है, उधर फ्लैट्स हैं। और देखिए ये सामने जो जगह है ना, ये यहाँ पर ये सारा जो है इसको बोलते हैं हॉस्पिटल R.N. टैगोर। ये R.N. टैगोर हॉस्पिटल है। यहाँ पर पूरे इंडिया से लोग ट्रीटमेंट कराने आते हैं, और विशेष तौर से बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए R.N. टैगोर हॉस्पिटल में। और फिर यहाँ से हम चाहें तो सब्जी मछली ख़रीदने के लिए बाज़ार के अंदर घुस सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, पीछे से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से ये हम अंदर घुस सकते हैं। यहाँ पर ये गेट है, इस गेट से अंदर घुसेंगे तो ये सब्जी मछली है। शाम के समय इतनी भीड़ नहीं होती। बंगाल में क्या होता है ना, सब्जी मछली या जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं ये हमको सुबह ख़रीदना होता है ना? यहाँ पर सब्जी मछली या डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें सभी लोग सुबह ख़रीदते हैं। जैसे आप दिल्ली में रहेंगे, सुबह सब ड्यूटी के लिए भागते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब लोग सुबह बाज़ार में सब्जी मछली ये सब खरीदने के लिए भागते हैं, है ना? डेली रूटीन की चीज़ें। ये देखिए साइड में सारी दुकानें हैं, यहाँ पर चाय बिस्किट नाश्ता ये सब आप कर सकते हैं। विशेष तौर से ये हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं ना, उनके लिए है यहाँ पर ये हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे ये अपना खाना पीना करते हैं। तो ये मुकुंदपुर का छोटा सा बाज़ार है। और मैं अब लगभग बताऊँ आपको कि घर के आसपास पहुँचने लगा हूँ। आगे देखिए क्या बनाया है, छोटा सा गेट, मुझे नहीं मालूम, वो दिखा दे रहा, बड़ी रोशनी कर रखी है। तो मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी अगर देख रहा है वीडियो और इस कुरीति के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाना चाहता है, यार विशेष तौर के पूरे समाज का तो भाई सुधारना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम 3 भाई हैं, 2 भाई बिजनेस करते हैं और 1 भाई सरकारी नौकर है, ठीक है? जल्द से जल्द हम शादी करना चाहते हैं। ना शराब पीते हैं, ना बीड़ी पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना ही किसी तरीके से किसी गलत चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर आपको लगता है या आपके पास कोई ऑफ़र है या कोई लड़की है जो शादी करना चाहती हो, तो तुरंत से तुरंत मैसेज करें, कांटेक्ट करें, जिससे कि ये जो
मुसीबत है हमारे जीवन में आया हुआ, इस मुसीबत से हम छुटकारा पाएँ हैं यार, और अपने जीवन को एक बहुत अच्छा जीवन बना सकें और आने वाले समय में जीवन को एंजॉय कर सकें। चलिए, मैंने आज आपको कोशिश करके मुकुंदपुर के आसपास का इलाका सारा दिखाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा मैं पैदल भी चल चुका हूँ, बस अब मैं अपने घर के बिल्कुल पास पहुँच गया हूँ और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर कोई और रास्ता, फिर कोई और चीज़ आपको मैं शेयर करूँगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।